Recording. Okay, so today is the speaking session 2 and we'll be starting with answering common interview questions. तो speaking में बहुत कुछ आता है. Your voice is cracking. तो आपकी आवाज ठीक है अभी ठीक है? हाँ, that's okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो स्पीकिंग में बहुत कुछ आता है एंड वन ऑफ द मेन थिंग्स जो आप लाइफ में अप्लाई करने वाले हो स्पीकिंग से वो होगा इंटरव्यू क्वेश्चंस. अब इंटरव्यू किसी भी चीज़ का हो सकता है, जॉब का, आप किसी कॉलेज में एंटर कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो इंटरव्यूज़ आपको काफ़ी मिलने वाले हैं लाइफ में. तो आई थिंक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस का स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आज हम उससे शुरू करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with introducing oneself. तो आप बिना देखे कोई बता सकता है कि अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्या क्या मेंशन करोगे? कोई भी, आप कुछ भी बोल सकते हो कि आप अपना नाम बताओगे सबसे पहले, तो उसके अलावा क्या क्या? नेम, एड्रेस, बॉडी एक्सप्रेशन. ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं जैसे एड्रेस वगैरह वगैरह. अगर आप अपने बारे में बता रहे हो जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो सब, तो उसमें आप क्या क्या मेंशन करोगे? सर वो माई सेल्फ में आ जाएगा. हाँ जी, बिल्कुल. तो उसके अंदर क्या आएगा? एक बहुत मेन चीज़ होती है जो आप जब भी अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो तो अपने बारे में बताते हो, एक बहुत मेन चीज़ होती है. कोई बता सकता है? सर नेम. ओके, नेम तो बेसिक है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं. तो द मेन वन मेन थिंग इज़ हॉबीज़. आप बताते हो आपको क्या करना अच्छा लगता है, राइट? जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि आपकी हॉबीज़ बताती हैं कि आप कैसे टाइप के इंसान हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है. तो ठीक है, आई थिंक अब हम लोग ये लिस्ट देख सकते हैं. तो सबसे पहले जो आपने मेंशन किया था एड्रेस, नेम वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ बेसिक्स में आ जाता है. बेसिक चीज़ें अपने बारे में, आपकी नेम, एज वगैरह वगैरह, वो सब बेसिक चीज़ें, ठीक है, उस पर हम उतना फोकस नहीं डालेंगे. सेकंड है टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट्स. अब इंटरेस्ट्स में वही जो मैंने मेंशन किया, हॉबीज़ आ गई. आपको क्या करना अच्छा लगता है, अपने फ्री टाइम में आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ जो आपके इंटरेस्ट में आ गई. अब स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप किस पे ज़्यादा फोकस करोगे? जो जॉब के लिए आपको स्किल्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर, या आपकी जनरल हॉबीज उसके ऊपर? अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो अगर हाँ एग्जैक्टली, अगर आप राइटिंग का काम है, कोई न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, उसका काम है, और आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आप इसके बारे में बताओगे कि मैं राइटिंग बहुत अच्छा करता हूँ, या इसके बारे में बताओगे कि मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ? सर इस बारे में बताएंगे कि मैं राइटिंग अच्छी करता हूँ. बिल्कुल, एग्जैक्टली. और क्यों बताएंगे? क्योंकि आपका वही है कॉन्टेक्स्ट, वही, उस बंदे को तो वही जानना है. तो अगर वो पूछेगा कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपको क्या अच्छा आता है, तो आप फुटबॉल के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, ये सब के बारे में थोड़ा ना बताओगे अगर आप राइटिंग के जॉब के लिए जा रहे हो. तो स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट का यही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ हो इंटरव्यू में. वो हमेशा दिमाग में रखना है. ये नहीं कि किसी भी इंटरव्यू में आप कुछ भी जाके बोल लो. वो आपको एक लिस्ट बनानी होगी, आपको दिमाग में रखना होगा कि आप कहाँ हो. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत बार बोला भी है पहले स्पीकिंग सेशन में. बी प्रिपेयर्ड बट नॉट वर्ड टू वर्ड. आपको एक बेसिक प्लान रखना है दिमाग में, लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं. वर्ड टू वर्ड आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, ठीक है, मूविंग ऑन. अब ये एक सैम्पल इंट्रोडक्शन है जो मैंने रिकॉर्ड किया था, विच बेसिकली शोज़ कि आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सबको ये हेलो सुनाई दे रहा है? शाम सबको ये सुनाई दिया था? हेलो, आई एम एहतशाम. यस सर. सुनाई दे रहा है ना? ओके Yes, sir. ओके, ठीक है, देन आई विल स्टार्ट. एक बार आप देख लो, ये 1 मिनट का वीडियो. आई एम स्टूडेंट इन ग्रेड. हेलो, आई एम एहतशाम. आई एम स्टूडेंट इन ग्रेड 10. आई एम अ पर्सन विद मल्टीपल interests. Since childhood, I have worked hard to achieve certain skills and earned certain accomplishments in cultural areas, academics, basic computer programming, and traveled frequently abroad for educational visits.
I push myself to attain the right balance in life, to be able to practice all the multiple activities and also my interests. My biggest passion is music that has enabled me to gain the knowledge of playing instruments such as drums, piano, and guitar. I've also earned many course certificates and worked with music production softwares to create melodies. It is my core belief that if we are skilled in any field of art and technology, it is not sufficient to merely succeed individually and feel fulfilled. It is equally important to leverage our strengths, resources, and knowledge for the benefit of others. I am currently in the process of enabling underprivileged children with soft skills training that is not commonly available to them in India. ओके तो ये एक बेसिकली सैम्पल इंट्रोडक्शन की तरह था. इसमें आप देख सकते थे कि जो भी पहले मेंशन्ड था, हेलो, जो भी पहले लिस्ट में मेंशन्ड था वो सब इसमें आता. तो अब बिफोर गोइंग टू द एक्टिविटी हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे जो पहले सेशन में. आप में से कोई ऐसा था जो पहले सेशन में नहीं था, फर्स्ट सेशन स्पीकिंग के? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए तो प्लीज. कौन सा चीज़? सर हम अभी आए हैं बिल्कुल. अच्छा, ओके ठीक है. तो हम लोग बेसिकली आज का सेशन आंसरिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए है. तो हम लोग बेसिकली वी आर गोइंग ओवर कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं. तो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ में 4 मेन चीज़ आती हैं, आप बस ऐसे ही याद रख लो. एक तो आपके बेसिक्स आ जाते हैं, नेम, एज, एड्रेस, वही बेसिकली. फिर आप टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट की बात करोगे, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे पता चलता है आप कैसे टाइप के इंसान हो. फिर स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने के लिए जॉब के लिए जा रहे हो और उसमें इंटरव्यू में हो, और अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी क्या स्किल्स हैं, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि मैं फ़ुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ. आप इसके बारे में बोलोगे कि मैं लिखता कैसे अच्छा हूँ, मेरे लिखने में क्या अच्छी बात है, कि मैं बहुत कन्विंसिंग हूँ, मैं परसुएसिव राइटिंग अच्छी करता हूँ. तो आप राइटिंग के बारे में बात करोगे ना, तो वो आपका कॉन्टेक्स्ट है, राइटिंग आपका कॉन्टेक्स्ट है. तो अगर आप जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो न्यूज़पेपर आर्टिकल में, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने के लिए तो आप वही मेंशन करोगे जो उस जॉब से रिलेटेड है. तो स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट का वही मतलब है. और बी प्रिपेयर्ड बट नॉट वर्ड टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रट के जाओगे तो आप हमेशा स्टैमर करोगे, आप भूल जाओगे आप क्या कहना चाहते थे, मतलब वो सब चलता रहेगा. इसलिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है. आपका एक बेसिक प्लान होना चाहिए. ये नहीं कि आप चले जाओ और फिर कुछ भी बोलने लगो. आपका एक बेसिक पॉइंटर्स लेके प्लान होना चाहिए, लेकिन आप वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर नहीं करोगे. आप वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर करोगे तो आप पक्का भूलोगे. अगर आपको वो अवॉइड करना है तो आपको बस एक बेसिक प्लान रखना है. तो अभी तक हमने मेनली यही किया है. और उसके बाद अब मैं बस एक बार स्पीकिंग सेशन 1 में जो भी नहीं थे उनके लिए ये टिप्स के ओवर जाऊंगा, अगर आपको याद नहीं है बेसिकली. और ये टिप्स क्योंकि कहीं भी आप स्पीकिंग कर रहे हो ये हमेशा काम आएगा. तो एक बार हम बस क्विकली विल गो ओवर इट. टिप 1 था साउंड नेचुरल. मैंने अभी बोला डोंट रीड और स्पीक वर्ड टू वर्ड. वर्ड टू वर्ड आप कभी भी नहीं बोलोगे, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, आपको रटना नहीं है. फिर फील फ्री टू चेंज द स्क्रिप्ट अ बिट इफ़ यू लाइक. अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिख दी है तो अगर आपको चेंज करना है, चाहे आप स्टेज पे खड़े हो, आपको कुछ बोलना है और वहाँ भी आपको मन करे कि चलो चेंज कर देते हैं, ये बोल देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्क्रिप्ट या पॉइंटर्स पे जाना ही जाना है. फिर हैव बेटर आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस. जो भी आपकी ऑडियंस है, चाहे आप किसी इंटरव्यू में भी बैठे हो, तो आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उससे दिखाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो एक्चुअली. और हाँ, दिस अवॉइड स्टटरिंग एंड मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट, जैसा मैंने अभी कहा, आई कॉन्टैक्ट. फिर सेकंड टिप, हैविंग अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. अब ये इंटरव्यूज़ के लिए आई एम नॉट श्योर अगर ये इंटरव्यूज़ के लिए उतना ज़्यादा होल्ड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सीधा बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेनली स्टेज पे बोलने के लिए, कि स्टैंडिंग स्ट्रेट, यूजिंग योर हैंड्स व्हाइल यू स्पीक. एंड हाँ, तो ये वाली टिप तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. अगर आप जॉब इंटरव्यू में भी हो तो आप अपने हैंड्स अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा डिवाइस होता है, ऐसा लगता है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से. फिर थर्ड टिप, प्रैक्टिसिंग गुड प्रोनाउंसिएशन. आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए हर वर्ड का, वो आपको और ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करवाता है. और अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो आप बस अपनी स्पीच देखो एक बार और उसको मिरर के सामने बोलने का ट्राई करो, और आपको खुद पता चलेगा अगर आप कुछ सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो,
क्योंकि अगर आप बिना प्रैक्टिस के सीधा जाके बोल दोगे तो गलतियाँ तो होंगी ऑब्वियसली। तो आपको अपना स्क्रिप्ट देखना है, अपने पॉइंटर्स देखने हैं, और एक बार मिरर में या किसी के भी सामने, आपका कोई दोस्त है उसके सामने एक बार बोलो और उससे पूछो कि कहीं मैंने गलती की थी, कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट या गंदा साउंड कर रहा हूँ। आप पूछ सकते हो किसी से भी। वो दूसरा कोई थर्ड आई होती है तो पता चल जाता है। फिर कनेक्ट विद योर ऑडियंस। जो भी आपकी ऑडियंस है, आपको उनको लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हो, और ये इंटरव्यूज़ में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आई कांटेक्ट रखना है और उनको ऐसे फील करवाना है कि आप एक्चुअली में उनसे ही बात कर रहे हो और उनके ऊपर ही फोकस्ड हो। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये आई कांटेक्ट और हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहने में, और एम्फसाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ये सेंटेंस भी पढ़ रहा हूँ तो मैं बोलूँगा स्पीक इन अ वे दैट मेक्स व्हाट यू आर सेइंग साउंड मोर इंट्रीगिंग विच कैन बी डन बाय एम्फसाइजिंग। अब ये जो मैं हर वर्ड पे स्लो डाउन हो जा रहा हूँ, मैं एम्फसाइजिंग की जगह बोल रहा हूँ एम्फसाइजिंग, उसको ही बोलते हैं एम्फसाइजिंग, कि आप एक वर्ड पे फोकस डाल रहे हो, आप उस वर्ड को धीरे से और क्लियरली बोल रहे हो। इससे थोड़ा और इंट्रीग हो जाता है बंदा, जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको लगता है कि अच्छा हाँ ये तो एकदम सही बोल रहा है। किसी को कोई डाउट एम्फसाइजिंग का मतलब सबको समझ आया, या मैं एक बार फिर से बताऊं? यस सर, आ गया। किसी को नहीं आया तो मैं फिर से बता सकता हूँ। हाँ, तो एम्फसाइजिंग का मतलब एक है, बार और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मैं सेंटेंस पढ़ूँ, मैं ये सेंटेंस दो वे में पढ़ूंगा। पहला, एज मेंशन्ड प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स, और दूसरा, एज मेंशन्ड प्रीवियसली डोंट फॉरगेट आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड जेस्चर्स। इसमें दोनों में बेटर कौन सा था? सर दूसरा वाला। और दूसरा वाला क्यों बेटर था? मैंने दूसरे वाले में ऐसा क्या किया जो पहले वाले में नहीं किया? सर कॉन्फिडेंटली बोला गया है। बिल्कुल, वो तो ठीक है, वो एक बात है, लेकिन एक मेन चीज मैंने बिल्कुल मैंने प्रीवियसली आई कॉन्टैक्ट डाउन करिए। एग्जैक्टली, और थोड़ा और फोकस डाला वर्ड पे। प्रीवियसली आई कॉन्टैक्ट और हैंड जेस्चर्स पे मैंने फोकस डाला है और थोड़ा सा पॉज लिया है, जिसको बोलते हैं एम्फसाइजिंग, और इससे आपको समझ में आता है और बेटर सेंटेंस। अगर मैं ऐसे मतलब एकदम ऐसे बोल दूँ एज मेंशन्ड प्रीवियसली डोंट फॉरगेट, ऐसे मम्बल कर दूँ तो आप ऑब्वियसली आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं एम्फसाइज करूँ तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रॉब्ली फाइनल टिप, डोंट बी नर्वस अबाउट बीइंग नर्वस। मुझे पता है ये बहुत क्लीशे सा साउंड करता है कि अच्छा वो नर्वस नहीं होना होता तो नहीं होते, लेकिन हाँ, नर्वस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, तो नर्वस होने से आप एक्चुअली बेटर बोल पाते हो। जब आप नर्वस होते हो तो आप बहुत बेटर बोल पाते हो, लेकिन हाँ, आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए और नर्वस होने के लिए। सबसे मेन गलती जो लोग करते हैं वो सांस नहीं लेते बोलते हुए। जब वो कहीं भी स्टेज पे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं और बीच में पॉज लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं पॉज लूँगा तो ऑडियंस को लगेगा कि मैं भूल गया हूँ मेरे को क्या बोलना था। अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाऊँ और पॉज ही ना लूँ तो मतलब मैं ब्रेथलेस हो जाऊँगा एकदम, और वो बहुत गंदी चीज़ है। उससे आप और नर्वस होते हो, और ये वर्ड्स, फिलर वर्ड्स, सो बेसिकली, देन, लाइक, ये सब यूज़ करते हो। ये आपको नहीं करना है। आपको इंटरव्यू में जाना है और या कहीं भी जा रहे हो तो आपको पॉजेस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको सांस लेनी है। आप अपनी ब्रेथ होल्ड करके बात करोगे तो आप और स्ट्रेस होगे और अच्छा नहीं बोल पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट फॉरगेट अबाउट द बिग पिक्चर। मतलब जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बोला था, आपको बेसिक लिस्ट बना देनी है, एक प्लान बना देना है, और वर्ड टू वर्ड नहीं स्पीक करना है। तो यही आपको यूज़ करना है, और आपको एक बिग पिक्चर दिमाग में रखना है कि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है। अगर मैं किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो मेरा बिग पिक्चर है कि मेरे को इनको लगाना है कि मैं अच्छा रहूँ राइटिंग में, या आर्टिकल राइटिंग मेरा बहुत स्ट्रांग है, मेरे को उनको ये फील कराना है, और मैं अच्छा काम करूँगा इस कंपनी में। तो आपको वो बिग पिक्चर दिमाग में रखनी है। और हाँ, ऑब्वियसली आपको मेमोराइज, वर्ड टू वर्ड मेमोराइज कभी भी नहीं करना। ठीक है, ओके, ये तो लास्ट की एक्टिविटीज़ थी। अब आई विल मूव ऑन टू इस वीक की एक्टिविटीज़। तो अभी मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन समझा दिया। तो आपकी एक्टिविटी 1 है, आपको अपने बारे में बात करनी है फॉर 40 सेकेंड्स। अब आपको बेसिकली एक मैं प्रोसेस बता देता हूँ। अब आप ज़रूरी नहीं है आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन ये अच्छा प्रोसेस है। तो आप एक पेपर लेंगे, आप बहुत बेसिक पॉइंटर्स लिखेंगे अपने बारे में,
और अपने इंटरेस्ट्स के बारे में वगैरह वगैरह। अब आपको एक गलती नहीं करनी है कि आप सिर्फ अपने बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हो कि मैं ये, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है वगैरह वगैरह। आप सिर्फ अपने बेसिक्स के बारे में नहीं बात करोगे, आपको अपने इंटरेस्ट्स के बारे में भी बात करना है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट के अलावा आप अपने एक्शंस, उसके ऊपर मैं आऊँगा अभी। एक्चुअली अभी बस आपको ये याद रखना है कि आपको अपने बारे में और अपने इंटरेस्ट्स के बारे में अच्छे से बात करना है। उसके बाद जब आपने पॉइंटर्स लिख लिए हैं तो आपको उनको रिहर्स करना है मिरर के सामने। जैसे मैंने अभी बोला, मिरर के सामने, किसी दोस्त के सामने आपको बात करनी है और उनको लगना चाहिए कि आप नेचुरल साउंड कर रहे हो, आप अच्छा साउंड कर रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा कि आप रट के आए हो, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा लगेगा आप रट के आए हो तो कोई भी सुन रहा होगा, उसको लगेगा अच्छा नहीं, ये तो सच नहीं कह रहा, ये तो ऐसे ही कह रहा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन शुडंट बी टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बेसिक्स बोल दो 10-20 सेकंड तक, उसके बाद रुक जाओ, हो गया। और टू लॉन्ग मतलब ऐसा नहीं कि आप 3 मिनट तक बोले ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। मैक्सिमम ऑफ 40 सेकेंड्स है, मतलब 40 सेकेंड्स में आप जितना कन्वे कर सकते हो आपको कर देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये स्पीकिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये फॉर्मेट मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आप कुछ भी समझा रहे हो, जैसे मेरे लिए मैंने ये वर्कशॉप शुरू की, तो एज अ फॉर्म ऑफ एक्शन मैं समझा रहा हूँ कि मैंने ये वर्कशॉप शुरू की, मैं किसी इंटरव्यू में बोलना चाहता हूँ। तो हमेशा कोई भी एक्शन समझाते हुए कि मैंने ऐसा किया था, कुछ भी ऐसा हो, तो उसका एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है आपको। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होता है सिचुएशन को कि क्या थी सिचुएशन, कि मैं सॉफ्ट स्किल सिखाना चाहता था, ऐसा सिचुएशन आप बता सकते हैं। आउटलाइन द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम बताओगे कि क्यों ज़रूरत थी जो आपने किया उसके लिए, कि सॉफ्ट स्किल्स लोगों को नहीं सिखाया जाता तो हमारे लिए सिखाना ज़रूरी है। एक्सप्लेन योर सोल्यूशन, अब मेरा सोल्यूशन ये होगा मेरे लिए कि मैंने सॉफ्ट स्किल्स में जाके सिखाऊं, है ना। और समराइज व्हाट इम्पैक्ट योर सोल्यूशन हैड, कि बहुत लोग इंप्रूव हुए सॉफ्ट स्किल्स में मेरे सिखाने की वजह से, ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल। और कंक्लूड व्हाट लेसन्स यू लर्नड, अब मैं जो भी मैंने सीखा इस प्रोसेस से वो मैं बता दूंगा। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है। आपने कुछ भी किया है, कुछ स्पेसिफिक किया है जिसके बारे में आप इंटरव्यू में बताना चाह रहे हो, तो ये आपका फॉर्मेट है। किसी को कोई डाउट फॉर्मेट ऑफ एक्शन नहीं है इसमें? नो सर। सर कैन यू रिपीट इट अगेन? हाँ, तो अगर आप कोई भी एक्शन समझा रहे हो कि आपने कुछ भी किया, कुछ अच्छा किया, कि आपने किसी को पढ़ाया, आपने किसी को म्यूज़िक सिखाया, कुछ भी किया, तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। आपको पहले समझाना है सिचुएशन क्या थी, कि हो क्या रहा था, फिर प्रॉब्लम क्या थी, कि ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो आपको सॉल्व करनी है, फिर आप अपना सोल्यूशन बताओगे कि आपने क्या किया उस बारे में, फिर उसके बाद समराइज व्हाट इम्पैक्ट योर सोल्यूशन हैड का मतलब है कि आपने जो किया उसके वजह से क्या हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या अच्छा हुआ उसकी वजह से, और कंक्लूड विद व्हाट लेसन्स यू लर्न, मतलब आपने क्या सीखा इस प्रोसेस से। तो ये बेसिकली कॉमन फॉर्मेट है अगर आप कुछ भी फॉर्म ऑफ एक्शन समझा रहे हो। उसके बाद ये क्वेश्चंस अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं तो आप ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। व्हाट हैज़ बीन योर मोस्ट सक्सेसफुल वर्क और अचीवमेंट सो फार, व्हाट हैज़ बीन योर मोस्ट सक्सेसफुल वर्क और अच्छा ये तो गलती से आई थिंक रिपीट हो गया है। टॉक अ बिट अबाउट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन द पास्ट, किसी भी चैलेंज के बारे में बता रहे हो तो वो एक्शन वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। डिस्क्राइब सर्टेन वर्क दैट यू विश यू हैड डन बेटर एंड हाउ वुड यू डू इट डिफरेंटली टुडे, इसमें भी एक्शन वाला फॉर्मेट आ जाता है। तो आपकी ये एक्टिविटी 2 जो थोड़ी सी और ट्रिकी है, आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब सर्टेन वर्क दैट यू विश यू हैड डन बेटर एंड हाउ वुड यू डू इट डिफरेंटली टुडे। द आंसर टू द क्वेश्चन डजंट नीड टू बी ट्रू, इट जस्ट नीड्स टू हैव द करेक्ट फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है, ये जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब सर्टेन वर्क यू विश यू हैड डन बेटर, अब ये क्वेश्चन है इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपको बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब असली नहीं है। आपको बस कुछ सोचना है फिक्शन के तरह और आपको बस ये फॉर्मेट फॉलो करना है और समझाना है इसको। सबको समझ आए एक्टिविटी, या मैं एक बार रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है डिस्क्राइब सर्टेन वर्क दैट यू विश यू हैड डन बेटर एंड हाउ वुड यू डू इट डिफरेंटली टुडे, ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। और आप झूठ भी बोल सकते हो, कुछ भी, मतलब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आपने कुछ ऐसा काम किया था और वो गलत हो गया था वगैरह वगैरह,
और आपको बस ये फॉर्मेट फॉलो करना है क्योंकि ये स्पीकिंग एक्सरसाइज है और उसको रिकॉर्ड करके बताना है उसके बारे में। और आंसर ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी कहा ज़रूरी नहीं है ट्रू हो, आपको बस सही फॉर्मेट फॉलो करना है, बस ये वाला फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए और ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना है आपको अराउंड 1-2 मिनट अगर आप बोल सकते हो तो उसमें। अभी भी कोई डाउट? नो सर। आपको एक्टिविटी समझ आई सबको? यस सर। Yes. ओके, कोई ऐसा जिसको नई एक्टिविटी समझ आई? मैं एक बार समझा सकता हूँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। नो सर। नहीं, सबको समझ आ गई? यस सर। ओके ओके, Yes, sir. ठीक है। तो फिर यही थी हमारी 2 एक्टिविटी। आज का सेशन थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब आपको बस मैं एक्टिविटी समझा रहा था क्योंकि राइटिंग में बहुत कुछ समझाने के लिए होता है, लेकिन स्पीकिंग में आप खुद करोगे तो ही आप समझ पाओगे। इसलिए आपके लिए जो असाइनमेंट है, जो एक्टिविटी है, वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ लोगों ने अभी तक ये जो फर्स्ट वाला सेशन है इसकी एक्टिविटीज़ नहीं की हैं तो आप वो प्लीज़ कर लीजिए, या कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए उसको, क्योंकि स्पीकिंग एज अ स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है उसको, लेकिन करना आपको ही है। तो ठीक है, फिर आई थिंक हम आज का सेशन एंड कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं? ओके। नो सर।